बच्चों ईयर 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, और 6 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 28, ईयर 2016। क्वेश्चन क्या है, एक लड़का है और वो एक एग्ज़ाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो उसको पास करने यानी उत्तीर्ण करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3.3/5 है, ठीक है। और एक दूसरा लड़का है, सेकंड बॉय, और वो भी उसी परीक्षा को दे रहा है और उसकी पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 2/5 है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से का मतलब इन दोनों में से, दो लड़के ना, इन दोनों में से, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम, क्या वर्ड है, कम से कम एक लड़के के द्वारा, कम से कम एक, तो कम से कम एक, देखो एग्जैक्टली वन नहीं लिखा है कि एक ही लड़का पास करेगा, क्या लिखा है, कम से कम एक, यानी कि कम से कम एक तो पास करेगा ही, तो इसका मतलब दूसरा भी पास कर सकता है। कम से कम का मतलब एक तो पास करेगा ही, यानी कोई एक, और ज़्यादा से ज़्यादा दो ही लड़के हैं, तो यानी कि दोनों लड़के भी उस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इंग्लिश में देख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय passes an examination is 3/5, and the probability that another boy, दूसरा लड़का, passes it is 2/5, यानी कि जो फर्स्ट बॉय है जब वो एग्जाम को पास करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, जो दूसरा लड़का है वो जब एग्जाम को पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, यानी कि दोनों भी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि दोनों भी कर सकते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ देम पासिस दिस एग्जामिनेशन। तो इसके देखिए इसका आंसर कितना ईजी है। तो हमने इवेंट E1 ले ली। तो इवेंट E1 क्या है, पहले लड़के द्वारा परीक्षा, एग्जाम जो था, परीक्षा उत्तीर्ण करना, तो P1, तो ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी P1 की, वो थी 3/5, और दूसरी इवेंट को हमने लिया E2, सेकेंड इवेंट ले लिया हमने E2, दूसरे लड़के द्वारा जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करना, उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी PE2 की, देखिए कितनी दी है, 2/5, ये 2/5 दी है, तो इसको हमने लिया 2/5। थोड़ा सा इसको वैनारिक के थ्रू देख लीजिए तो आपको बहुत ही आसान से क्लियर हो जाएगा कि जो पहला लड़का है उसको मैंने ले लिया E1 से, ये E1, और जो दूसरा लड़का है उसको ले लिया E2 से, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो देखिए 3/5 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो कह क्या रहा है हमसे कि कम से कम किसी एक के द्वारा, कम से कम एक का मतलब है एटलीस्ट वन, कम से कम एक के द्वारा, यानी कि एट लीस्ट वन, यानी कि एक तो करेगा, या तो ये करेगा या ये करेगा, और कम से कम का मतलब एक तो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको छायांकित करते हैं, शेडेड करते हैं, तो कम से कम एक का मतलब या तो ये या दोनों, तो यानी कि ये पूरा का पूरा कवर होता है। और ये बच्चों क्या है, E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 हो गया, कम से कम एक के द्वारा। तो यानी कि हमें इसमें E1 यूनियन E2 की प्रायिकता निकालनी है, तो क्या लिखेंगे हम, E1 यूनियन E2, कम से कम किसी एक के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करना, इसकी प्रोबेबिलिटी PE1 यूनियन E2। तो PE1 यूनियन E2 का फॉर्मूला PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, ये फॉर्मूला हो गया।
PE1 की वैल्यू आपको पता है कि 3/5 है, PE1 3/5, PE2 2/5 प्लस 2/5 माइनस। अब PE1 इंटरसेक्शन E2 को देखते हैं। तो आपको ये पता है कि जो पहला लड़का है वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहा है और दूसरा लड़का भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहा है, तो यानी कि पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इवेंट्स हैं ये स्वतंत्र हुई, इंडिपेंडेंट हुई या परस्पर अपवर्जी हुई। परस्पर अपवर्जी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्वतंत्र का मतलब है कि ये अपने तरीके से उत्तीर्ण कर रहा है और ये अपने तरीके से उत्तीर्ण कर रहा है, इसका मतलब स्वतंत्र है। परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर इसने उत्तीर्ण कर ली पहले ने तो दूसरा नहीं कर सकता, अगर दूसरे ने कर ली तो पहला नहीं कर सकता। तो ऐसा तो कहीं नहीं रहा है, वो दोनों लड़के परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने की वजह से PE1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हो गई PE1 इंटू PE2, बिकॉज E1 and E2 are independent events यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं? स्वतंत्र घटनाएं। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ आ गया PE1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू, PE1 यूनियन E2 की वैल्यू आ गई। वहाँ पर था 3/5 प्लस 2/5 माइनस PE1 की वैल्यू, देखिए PE1 इंटू PE2, तो 3/5 इंटू 2/5, तो 3/5 प्लस 2/5 माइनस 6/25, एलसीएम 25, 5 5 25, 15, 5 5 25, 5 3 10, माइनस 6, 25 माइनस 6/25, तो 19/25 इसका आंसर हो गया, किसी कम से कम एक के द्वारा, यानी कि दोनों भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।